में इसलिए ट्रांसफर हुआ क्योंकि पहले स्कूल में उसे बुली किया जाता था। फिर उसने बियोम सियोक को भरोसा दिलाया कि वह यह बात किसी को नहीं बताएगा, लेकिन बदले में उससे एक काम करवाया। उसने बियोम सियोक को एक छोटा सा पैच दिया। क्लास में एक प्रैक्टिस टेस्ट चल रही थी। यंगबिन ने इशारा किया और बियोम सियोक ने सी यून की गर्दन पर हल्की थपकी मारी और बोला, तेरे ऊपर मच्छर था। सी यून ने ध्यान नहीं दिया और टेस्ट देने लगा, लेकिन उस पैच के जरिए कोई दवाई उसे सुला रही थी। कुछ देर बाद उसे चक्कर आने लगे, नींद सी महसूस हुई और वह लड़खड़ाता हुआ वॉशरूम की तरफ गया। सी यून ने चेहरा धोकर खुद को संभालने की कोशिश की और फिर टेस्ट रूम में वापस आ गया। उसने गर्दन से पैच निकाला, खुद को थप्पड़ मारा ताकि वह जागा रहे। जब टीचर ने पूछा कि वह ठीक है या नहीं, तो उसने जवाब दिया, मैं ठीक हूं, और टेस्ट फिर से शुरू किया। जब रिजल्ट आया तो सी यून को पता चला कि वह अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। उसने गुस्से में अपनी डेस्क पर जोर से हाथ मारा, जिससे सब चौंक गए। उसने देखा कि बियोम सियोक बार बार यंगबिन की तरफ देख रहा था। गुस्से में आकर सी यून उठ खड़ा हुआ, एक किताब उठाई और यंगबिन के मुंह पर जोर से मारी। फिर उसने यंगबिन के साथ खड़े एक लड़के के हाथ में पेन चुभो दिया और यंगबिन को जोर जोर से मुक्के मारने लगा। उसने पर्दा खींचा और उसे यंगबिन के चेहरे पर लपेटकर लगातार मारता रहा, जब तक पर्दा खून से लाल नहीं हो गया। जब वह आखिरी बार उसे लात मारने वाला था, सूहो ने बीच में आकर उसे पीछे धकेल दिया और बोला, बस कर, अब ज्यादा मत कर। गुस्से में सी यून ने पेन केस फेंका और एक कुर्सी उठाई ताकि सूहो पर हमला कर सके, लेकिन सूहो ने आसानी से उसका वार रोका और हल्का सा जवाबी वार किया। जैसे ही सी यून ने फिर से कुर्सी उठाकर हमला करने की कोशिश की, उनकी होमरूम टीचर क्लास में आ गई और पूरी लड़ाई को रोक दिया। सूहो ने समझाया कि वह तो बस लड़ाई रोकने की कोशिश कर रहा था और उसने सी यून से कहा कि वह टीचर से माफी मांगे। अब पूरी क्लास सी यून को हैरानी से देख रही थी। होमरूम टीचर ने सी यून को अस्पताल ले जाया ताकि वह युंगबिन की हालत देख सके। जब वे युंगबिन के अस्पताल के कमरे में पहुंचे तो युंगबिन की मां ने गुस्से में पूछा कि सी यून की मां कहां है और वह अपने बेटे को देखने क्यों नहीं आई। सी यून ने जवाब दिया कि उसकी मां है ही नहीं। यह सुनकर युंगबिन की मां नाराज हो गई और उसने धमकी दी कि वह सी यून को सुधार गृह भेज देगी। इसके जवाब में सी यून ने वो पैच निकाला और समझाया कि युंगबिन ने किसी से यह पैच उसकी गर्दन पर लगवाया था और उसमें नशीले पदार्थ थे। युंगबिन तुरंत चिल्लाया और इसका विरोध करते हुए सबूत मांगने लगा। सी यून ने शांतिपूर्वक पूछा कि क्या वो बैकपैक युंगबिन का है। जब उसने बैग खाली किया तो उसमें से सिंथेटिक ड्रग्स का एक डिब्बा गिरा। युंगबिन की मां पूरी तरह हैरान रह गई, जैसे उसके होश उड़ गए हों। होमरूम टीचर ने फिर उन्हें बताया कि यह अब सिर्फ स्कूल वायलेंस का मामला नहीं रहा। युंगबिन को शायद स्कूल ट्रांसफर करना पड़ेगा और बेहतर यही होगा कि उसकी मां इस मामले को चुपचाप यहीं खत्म कर दे। ये सब सुनकर युंगबिन के मन में सी यून के लिए जबरदस्त नफरत भर गई। पिछली रात जब युंगबिन अपने दोस्तों के साथ एक बार में घूम रहा था तो उसके कजिन ने उसे कुछ सिंथेटिक ड्रग पैच दिए। कजिन ने बताया कि ये सिर्फ